Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा ब्लेसिंग, कौन सा मिरेकल्स हो सकते हैं, कौन सा चेंजेस आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। वो रिलेट कर सकता है आपके प्रोफेशनल लाइफ के साथ या आपके पर्सनल लाइफ के साथ। ठीक है, सो डेफिनेटली रीडिंग को पूरा देखिए। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है गाइस वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टू नो मोर अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए ज़रूर देखिए द चैनल ऑफ आदित्य सैनी। उनका चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। For professionals and for students also you can also consult his channel. So let's get started guys. और मैं जो बोल रही हूँ it's not any kind of promotion, okay, or sponsorship. It's just to spread the truth. So देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है। टाइमलेस है गाइस, जब से आप देखोगे तब से वो वैलिड रहेगा। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट कि अगले 72 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा परिवर्तन आ सकता है। नेक्स्ट 72 आवर्स में व्हाट चेंजेस कैन कम इन योर लाइफ, व्हाट आर द चेंजेस दैट यू कैन एक्सपेक्ट टू कम। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। द लवर्स कार्ड है यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वी डू हैव द टू ऑफ वैंड्स। We do have the King of Cups, and we do have the Ten of Swords. We do have the Nine of Pentacles, and we do have the Two of Pentacles. ठीक है, bottom of the deck we do have the Renewal, जिसको बोला जाता है जजमेंट का कार्ड। ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस, एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड। एक्चुअली आई क्लोज द विंडो बिकॉज ओके नाउ यहाँ पे है द जेमिनाई, मिथुन राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। टू ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे है टेन ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तो सारे राशि यहाँ पे है। सो यू डोंट नीड टू वरी। लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है रिन्यूअल। ओके, दैट इज द जजमेंट कार्ड। नंबर्स में से इंपॉर्टेंट है 10, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 22, 22 खास इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 22 को, 4 को, 13 को, 2020 नंबर या 2002 आप देख सकते हैं। ठीक है, किसी के मे बी यस, किसी के 6th हाउस में मे बी मिथुन राशि है। किसी की हो सकता है कि 9th हाउस में यू कैन से दैट अर्थ साइन है। ओके, सो लेट अस सी, लेट अस फाइंड आउट। देखो, बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि राइट नाउ हो सकता है कि आप अपने 100% एफर्ट्स आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि यू आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग। ठीक है, आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस रस्सी से यहाँ पे देखो जा रहा है, आपको पता है ये रस्सी कहाँ आपने देखा था बचपन में? सर्कस में देखा था, राइट? तो यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, रस्सी में चढ़ते थे और बैलेंस करने की कोशिश करते थे और बैलेंस कर भी लेते थे। एंड डेफिनेटली उनके अंदर इनफाइनाइट, ठीक है, पोटेंशियल था कि कुछ चीज़ों को हासिल करना। आपके अंदर भी, यू कैन सी द इनफाइनाइट सिंबल, आपके अंदर भी है। ठीक है, बहुत कुछ चीज़ हासिल करने लायक, लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि आप जगलिंग कर रहे हो और आपकी ज़िंदगी में अपने फन फैक्टर को ना माइनस कर दिया। आपने अपने आप को भी एंटरटेन नहीं रखा।
कहीं ना कहीं पे आप सिर्फ और सिर्फ करियर में या सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेबिलिटी में इंटरेस्ट रख रहे हो और वो आपकी कहीं ना कहीं पे खुशी और चैन को छीन रहा है। हो सकता है कि आप फाइनेंस को बढ़ाने के लिए मल्टीपल जॉब करने की सोच रहे हो या कर भी रहे हो। शायद पार्ट टाइम आप कोचिंग क्लासेस चलाते हो मे बी घर में, या उसके बाद आप फिर से कोई फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब करते हो। सो आर ट्राइंग टू बैलेंस ऑल द थिंग्स, ठीक है। और बहुत ही हार्ड वर्क एफर्ट्स आपके दिख रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो कभी भी अच्छा नहीं है जब वो आपके रिक्रिएशनल लाइफ को या आपके सुख और चैन को छीन ले और आपके माइंड को पूरी तरह से जम्बल कर दे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड लाइक दैट कि यू शुड नॉट बी टू मच फोकस्ड ऑन दैट थिंग, ठीक है। यू बी नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे देखो पीछे है क्या, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा टर्ब्यूलेंट वाटर्स है। मतलब क्या है, साइक्लोन जैसा कंडीशन यहाँ पे है। सो डोंट ट्राई टू डू दैट, एवरीथिंग विल बी ऑन टाइम। आपको अगर लग रहा है कि टाइम पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है बहुत ज़्यादा, मैं मतलब बहुत कुछ चीज़ अपने जीवन में खो चुका हूँ या खो चुकी हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 दिन में ही सब कुछ चीज़ हासिल कर लोगे। यू हैव टू मैनेज टाइम, दैट्स इट, बट इट डज नॉट मीन यू विल कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर हेल्थ। आप अपने हेल्थ पे, आप अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दोगे और सिर्फ काम करते रहोगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। दूसरा चीज़ है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर आपके एक्स है या अगर आपके पास रिलेशनशिप्स हैं तो उनके साथ एक पैचअप होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो आई कैन फाइंड पैचअप और या हुकअप किसी के साथ, ठीक है। एंड ट्रू फ्रेंडशिप से ही बात बनेगी। हो सकता है कि ऐसा फ्रेंड आपको मिले जिनके साथ या ऑलरेडी है आपके जीवन में, जिनके साथ आपने काफ़ी कुछ सीक्रेट्स भी शेयर किए, आपने दिल खोल के सब कुछ उनके सामने आपने बता दिया, ठीक है। लेकिन आप दोनों ने ही शायद उस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लिया, या आप दोनों में से शायद उन्होंने लिया, आपने नहीं लिया, इस तरह से भी हो सकता है। सो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर दिस रिलेशनशिप। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी की रिकवरी भी हो रही है। कोई भी अगर आपकी बीमारी है तो वहाँ से भी, अगर आपके घर में कोई बीमार है तो वहाँ से भी विथ लव एंड पैशन आप उनको हील कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि मेडिसिन ही हमेशा हील करते हैं। हम अपने बातों से, हम अपने प्यारे स्टेटमेंट से, हम अपने आवाज़ से भी किसी को हील कर सकते हैं। थ्रू म्यूज़िक, ओके, थ्रू डांस, थ्रू पोएट्री, थ्रू आर्ट ऑल्सो वी कैन हील। हीलिंग करने का बात है। म्यूज़िक में आप, अगर मैं सॉन्ग्स आपके सामने गाती हूँ करंट फीलिंग्स के दौरान, वो एक एंटरटेनमेंट नहीं है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ हीलिंग व्हाट आई डू, ठीक है। उसको उस तरह से ना देखें, देखने का नज़रिया जो है वो बदले, क्योंकि कुछ लोग लिख रहे थे इसलिए मैंने आपको बताया। देखने का नज़रिया, सुनने का नज़रिया अलग है। उस चीज़ को देखें। यहाँ पे मुझे दिख रहा है इट्स ऑल अबाउट द हार्ट दैट मैटर्स। कुछ दिल के रिश्ते होते हैं, ठीक है, जिनसे हम जुड़े हुए होते हैं। ज़रूरी नहीं कि माँ बाप हो या कोई और हो, कोई भी खास हो सकता है अपनी ज़िंदगी में। तो हो सकता है कि वो बीमार है लेकिन उनको कोई शायद इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, या उनके सामने जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपके दादाजी, आपके नाना जी हो सकते हैं, तो आप उनको हील कर सकते हैं थ्रू लव। मुझे लग रहा है आप करोगे भी, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड मुझे ये भी दिख रहा है कि यस, एंजल्स आर विथ यू इन दिस कनेक्शन, और आप बिना फिक्र के इस कनेक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप दिल से सोचिएगा इस दौरान। प्रैक्टिकली सोचने का ज़रूरत नहीं है उतना भी। आई थिंक नाउ कि मुझे यहाँ पे जो भी दिख रहे हैं काफ़ी आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो, ठीक है। सो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपका मन करेगा बहुत सारे चीज़ों में, ठीक है, आप खर्चा करें, फैमिली के लिए खर्चा करें, अपने लिए खर्चा करें। खर्चे का बजट आपका बढ़ सकता है, ठीक है, बियॉन्ड एक्सपेंस, मतलब इट्स बियॉन्ड लाइक एनीथिंग, लाइक आपने अपने बजट सोचा था कि 5000, ठीक है, उससे भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि उसको ट्राई करें, कंट्रोल करें, ठीक है। हो सकता है कि इसका वेडिंग फिक्स होगा नवंबर दिसंबर में, मे बी, जब भी आप देखो। सो वेडिंग टाइम आ रहा है तो आप बहुत कुछ चीज़ें अननेसेसरी हो सकता है कि खरीद ले रहे हो, ठीक है। तो आप
क्रिटिकली एग्जामिन करना कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, क्योंकि आपको फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। दूसरा, नेक्स्ट 72 आवर्स में मैं कभी भी नहीं बोलूँगी विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कि आप करोड़पति बन जाएंगे। उस तरह का चीज़ें मैं नहीं बोलती हूँ, बट येस आप ज़रूर एक प्लान ज़रूर करेंगे कि मुझे आगे किस तरह से अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करना है, किस में इन्वेस्ट करना है और किस में नहीं करना है, कौन सा रिस्क की जगह है, कौन सा रिस्क नहीं है, कितना रिस्क है, अगर रिस्क है तो कितना है। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट कंपनीज, शेयर, ओके, इट्स लाइक डिविडेंड्स जो लोग मिलते हैं। इवन आप लोग ये भी सोचोगे कि काश मैं एक हॉलीडे प्लान कर पाता या कर पाती जहाँ पे मैं लग्जरी को कर पाता, तो शायद फंड की कमी होंगे खर्चा के कारण, उस दौरान मुझे इस तरह से दिख रहा है। बट आप अपने आप को लग्जरियस वे में रखने की कोशिश करते हो, इट्स गुड, बट एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो हैव द प्रैक्टिकल अप्रोच कि ठीक है मेरा मन कह रहा है मैं इस ड्रेस को खरीद रही हूँ, लेकिन मुझे ये भी सोचना है कि आगे जाके मेरे एक्सपेंसेस और बढ़ तो नहीं जाएंगे, इनकम कहाँ से आएगा, वो सब आपको सोचना है। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में मैं भी आप लोग प्लान करोगे। ठीक है, अगर मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट 72 आवर्स में योर बैंक बैलेंस विल बी ट्रिपल, इट्स कम्प्लीटली अ फेक सेंटेंस, वो हो नहीं सकता। 10 करोड़ आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, फिर वो फेक ही है। फिर तो वो लो ही मत। फिर अब एक सॉलिड ग्राउंड यहाँ पे बन सकता है क्या? येस, आप कोई बिजनेस के बारे में सोचो या जॉब के बारे में सोचो जो आपको रिटर्न अच्छा दे। मे भी आप सोच रहे हो कि ठीक है पुराने घर को बेच देते हैं, उसके बाद हम एक नया घर ले लेते हैं, दैट्स बेटर। बट मैं नहीं बोल रही हूँ अचानक ऐसा हो जाएगा, 2 दिन में आप बेच नहीं सकते भी अपने घर को, राइट? सो देयर शुड, देखो टैरो इज ऑलवेज द मेथड टू एक्सप्लेन यू इन अ लॉजिकल वे। कुछ भी सुपरस्टिशियस नहीं है, कुछ भी इस तरह से नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। इट्स ऑलरेडी अ प्लान, इट्स ऑलरेडी अ मेथड टू डू दैट। ठीक है, और कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे विद 2 ऑफ वैंड्स आप सोच रहे हो एक्सपेंशन का, इसलिए मैंने आपको बताया कि विद इन 2 डेज भी आप सोच रहे हो कि ठीक है मुझे एक्सपेंशन चाहिए, मुझे वृद्धि चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए। पेड़ कटा हुआ है, इस पेड़ को फिर से बड़ा हो सकता है सॉरी, क्योंकि आपने इस पेड़ को रूट से नहीं काटा, जड़ से नहीं हिलाया, या किसी ने पेड़ को काट दिया है, आपकी जड़ को उसने नहीं काट पाए। तो कहीं ना कहीं पे राइट चॉइसेस आपके जीवन में आ रहे हैं। एक ऐसे पार्टनर, चाहे वो आपके लविंग रिलेशनशिप में से हो या ऐसे ही फ्रेंड हो, जो काफ़ी आपको मदद करेंगे कि भाई तू इस तरफ से जा, इस तरह से सोचने की कोशिश कर, फिर तेरा ऐसा ही होगा। किसी की मदद आते हुए दिखाई दे रहा है, समवन वेरी केयरिंग। और दूसरा है कि वो इंसान आप ही के जैसा ड्रीम्स देखते हैं, आप ही के जैसा उनका एम्बिशियस चॉइस है, तभी ना जाके पार्टनरशिप में जेल हो रहा है। हेयर जेल से हेयर स्ट्रेट होता आता है, राइट? कहीं ना कहीं पे यहाँ पे दोनों की, ठीक है, इंटेलिजेंस से, आइडियाज से काफ़ी इनोवेटिव चीज़ हो सकता है जो आप लोग वर्ल्ड में स्प्रेड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से। दूसरा चीज़ है यू विल बी इन अ बैलेंस्ड मोड। मुझे लग रहा है काफ़ी लॉजिकल आप सोच रहे थे, अब बैलेंस मोड पे आप आ जाएंगे। कहीं ना कहीं पे एक सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप आपके लिए आ रहा है, बट उस रिलेशनशिप का इंटेंशन अच्छा होगा। अगर आपके मन में शक है कि वो आपके साथ फिर से धोखा या कुछ इस तरह से कांड नहीं करेगा या करेगी कि जा आपके जीवन मतलब बहुत प्रॉब्लम में आ जाए, नो, इट्स अ सॉलिड कमिटमेंट दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। मुझे लग रहा है आप इजीली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते और आप अपने सेल्फ, ठीक है, कहीं ना कहीं पे सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना सीख चुके हो पहले से, दैट्स गुड। बट कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई काउंसलर से मिलने के लिए जाओ, या हो सकता है कि आप किसी से मिलने के लिए जाओ जो आपको एडवाइस दे कि लव के मामले में क्या करना है। मैं भी एनी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमोलॉजिस्ट, एनी वन, ठीक है। दूसरा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक रिलेशनशिप एंड होना ही है, तब जाके यहाँ पे एक न्यू रिलेशनशिप शुरुआत होगा। देखो
जब हमारे इसका प्रोडक्ट का मतलब फॉर एग्जांपल दाल चावल फॉर एग्जांपल अगर हम पैकेट में लेते हैं उसका भी एक्सपायरी डेट होता है, तो एक्सपायरी डेट होने से हमें उस चीज़ को फेंकना पड़ता है अपनी ज़िंदगी से, राइट। हमें वो तो खा नहीं पाएंगे हम, पैकेट्स में भी अगर कुछ आते हैं तो। उसी तरह से हमारे जीवन में कुछ ऐसे घटनाएं होते हैं जिसको हमको पीछे छोड़ के अपने लगेज को लेके आगे बढ़ने चाहिए। मुझे लग रहा है ट्रांसफ़र टू अ न्यू प्लेस, तो हो सकता है कि वो जब हमारे ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरे जगह पे या दूसरे सिटी में, तो हम सारी घटनाओं को जो भी दुख हालात है वो आप भूल जाओगे। दूसरा चीज़ है कि हैप्पीनेस का कोई एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रहा है, बिकॉज 10 of Swords है तो मतलब एंडिंग है, तो इट्स अ कंप्लीशन एंड अ न्यू ओपनिंग, क्योंकि दरवाज़ा ओपन हो गया है अभी। अभी आप फ्रीली इस दरवाजे से आगे जा सकते हो जहाँ पे यूनिवर्स आपको बुला रहे हैं फॉर अ न्यू फ्यूचर। कुछ एडिक्शन या कुछ कोई आपकी ज़िंदगी में कुछ मेलोड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, वो सब कुछ ख़त्म होगा। रिविंग द पास्ट विद कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, हो सकता है कि ये आपके साथ आपके पार्टनर का मिलन हो, डिवोर्स आपने दोनों ने डिसाइड किया था लेकिन नो, फिर आप लोग डिसाइड करोगे नहीं हम लोगों को एक ही साथ रहना है, या अगर आप सेपरेशन से जा रहे थे या अगर आप नो कॉन्टैक्ट में थे, आपको मिलाने का काम डिवाइन का है और वो करके रहेंगे। वो नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अपने पार्टनर से कॉल मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो बोलेंगे वो क्या आप रेडी हो, देन आई एम रेडी, अदरवाइज वी कैन बी सेपरेट अगेन। ठीक है, ये सब चीज़ मुझे दिख रहा है और काफ़ी मुझे ये भी दिख रहा है नॉट 72 आवर्स में भी, विद इन 48 आवर्स ये सब चीज़ जो मैंने आपको बताया है ये सब चीज़ घटनाएं होना शुरू करें। रिकवरी फ्रॉम इलनेस भी दिखा रहा है, मतलब क्या है ना कि आपका हेल्थ का इम्प्रूवमेंट हो सकता है कि आप नेचर ओशन के सामने जाओ, बैठो थोड़ा देर देखो और फिर आप हील्ड हो जाओ, फिर आप एंजॉय करो अपने टाइम को, इस तरह से दिख रहा है। अभी आपके लिए गाइडेंस एडवाइस कार्ड्स फॉर यू। सो यूनिवर्स प्लीज गिव द एडवाइस कार्ड्स, प्लीज गिव द गाइडेंस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू स्पिरिट्स। प्लीज बताए यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स। क्रिया, देखो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में फास्ट आने वाला है। प्राणा, प्राणा मीन्स लाइफ, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा और परमात्मा जब एक हो जाते हैं तो आपका सक्सेस, आपका रिकवरी, आपके हेल्थ अच्छे होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्मेशन है, प्राणा, ठीक है। सो फ्रॉम प्राणा, फ्रॉम जीवात्मा टू परमात्मा, द लाइफ कंटिन्यूज। हमारे जो यहाँ पे जो बॉडी है, दीज आर ऑल कॉस्ट्यूम्स, दीज आर ऑल मेकअप जो हमें एक दिन छोड़ के जाना है, फिर हमें दूसरा शरीर में प्रवेश करना है, बट उससे पहले हमारे सोल को अपडेट करना है ताकि हमें इस जीवन में कोई दुख और कष्ट कम मिले। ठीक है, ओके। वी डू हैव तेजस, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी एक लॉजिकल अप्रोच, आपकी इनोवेटिव आइडियाज़, आपके फार्मूलाज काफ़ी अनोखे हैं। आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, लेकिन शायद आपको बोला जाता है नो यू डोंट स्कोर मच, आप स्कोर अच्छा नहीं करते हो। स्कोर अच्छा नहीं करते इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके अंदर वो प्रॉब्लम्स है। मे बी आप ध्यान नहीं देते हो इसलिए अटेंशन कम देते हो बोल के स्कोर्स कम आता है, लेकिन आपके अंदर है वो विजडम, वो नॉलेज जो लोगों को भी हरा सकते हो आप। ठीक है, सो दिस इज द एडवाइस फॉर यू। नाउ लेट मी सी विद द क्यूब्स। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा क्या हो सकता है आपके जीवन में। मछली, यहाँ पे है मून, सो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, पाइसेस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 12 से 1 बजे के बीच में ऐसा कुछ आपके लिए मैसेज, कॉल, टेक्स्ट आ सकता है। आई एम टेलिंग यू। ओके, मेरे रीडिंग के
तुरंत देखने के बाद भी हो सकता है, या 4 बजे। आई फील 4 o'clock, 12 to 4 o'clock। वाई यू आर अनहैप्पी? कुछ ऐसी घटनाएं भी हो सकती है जो आपके मन को उदास कर दे, आप इमोशनल फील करो। कुछ ऐसे किसी के साथ छोटा मोटा लड़ाई हो सकता है। सो ट्राई टू रिमेन अवे फ्रॉम इमोशंस। ओके, धुआं को पास करने दो, बहुत सफोकेटेड हो आप, धीरे धीरे ही सही उसको आने दो। फेदर्स आपको काफ़ी दिख सकते हैं, फेदर्स, ठीक है। सो वाइट, ब्लैक, मे बी ब्राउन आपको दिख सकते हैं। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.